Welcome once again on YouTube channel. Today we are going to discuss about the chemistry definition and what we learn in chemistry. तो आज जाते हैं सबसे पहले हम definition की तरफ। डियर स्टूडेंट, आपने केयरफुली लेक्चर को आपने सुनना है, और अगर आपको जहाँ पर कोई इशू है तो काइंडली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन वैसे जो है हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे एक मैटर के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे। मैटर के बारे में हम उसका शेप स्टडी करेंगे, उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर जो है हम स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ या एक मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो मैटर क्या है हमारे पास। नंबर फर्स्ट हेडिंग है कि मैटर, व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कोई खास मास होगा या कोई ख़ास जगह घेर लेता हो उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर पर हमारे पास थ्री टाइप्स के होंगे, मतलब थ्री स्टेट्स में होगा, या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में या गैस में। जब सॉलिड स्टेट में होगा तो उसका शेप और वॉल्यूम डिफरेंट होगा, और जब लिक्विड स्टेट में होगा तो उसका डिफरेंट वॉल्यूम होगा लेकिन फिक्स शेप नहीं होगा। इस तरह गैस में ये होगा कि ना कोई ख़ास शेप होगा ना कोई ख़ास वॉल्यूम होगा। सेकंड नंबर हेडिंग की तरफ आ जाते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। एटम हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, और मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बन जाता है। वो मॉलिक्यूल किस चीज़ के ज़रिए बन जाता है, उन एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके ज़रिए वो बन जाता है। या तो वो आयनिक बॉन्ड हो, केमिकल बॉन्ड होगा, जो भी होगा वटेवर, तो उसके ज़रिए वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अच्छा, अब फिर हम थर्ड नंबर अच्छा फिर हम थर्ड नंबर हेडिंग की तरफ आते हैं कि एलिमेंट हमारे पास क्या है और कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब कोई डिफरेंट एटम्स उसके अंदर नहीं होगा। जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, गोल्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे हमारे पास क्या चीज़ है, एलिमेंट्स है। कंपाउंड क्या है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना होता है, और उसका फिक्स रेशियो भी होगा। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो फोर्थ नंबर हेडिंग है वो है केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास जितने भी न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं वो एक ख़ास केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बन जाते हैं। यहाँ पर देखें कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। ये एक प्रोसेस है इन विच वन आर मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड प्रोड्यूस या एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर देखें जनरल इक्वेशन में ए और बी हमारे पास दो सब्सटेंस है जिसको हम रिएक्टेंट कह सकते हैं, और सी एंड डी जो है वो हमारे पास जो है न्यू मटेरियल है या न्यू कंपाउंड है या न्यू वॉट एवर न्यू मैटर्स है, तो इसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ए और बी एक इन दोनों ने रिएक्ट किया है, और सी और डी जो रिजल्ट में बन चुका है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ब्लू कलर जो है इसके अंदर रिएक्टेंट्स है, और ये ग्रीन कलर जो आपको नज़र आ रहा है उसको प्रोडक्ट कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास टाइप्स कितने हैं रिएक्शन के। नंबर फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन वो होगा हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन वो होगा हमारे पास जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर लेता है, तो उसको कम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में ये होगा कि एक मैटर है या कंपाउंड है जो भी है उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब उसका तोड़ होता है और उससे नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। फिर जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं थर्ड नंबर पर। डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि एक रिएक्टेंस आ जाता है दूसरे
रिएक्टेंट्स के साथ अटैच होते हैं और वहाँ पर कोई चेंजेस कर लेते हैं, मतलब खुद अटैच होता है और उसकी जहाँ पर वो अटैच होता है वहाँ से कोई और सब्सटेंस रिमूव कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी सी, तो ए जो है वो बी सी की तरफ आ जाता है, बी को डिस्प्लेस कर लेता है, रिमूव कर लेते हैं और ख़ुद सी की जगह अटैच होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होगा कि दो सब्सटेंस आपस में अपना जो उसका ख़ास जगह होता है वो चेंज कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी प्लस सी डी को देखो तो यहाँ पर ए जो है वो सी के साथ अपनी जगह वो चेंज कर लेते हैं, मतलब जहाँ पर उसका पोजीशन है वो चेंज कर लेता है। ए जो है सी डी के साथ अटैच होता है और सी जो है वो बी के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर इसको डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं कि ए और सी दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं फिफ्थ नंबर हेडिंग, उसमें है एसिड बेसिड एंड साल्ट। तो एसिड क्या है, विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जब हम उसको पानी में रखेंगे तो वो क्या करेगा कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में तब्दील करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। बेस क्या करेगा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और साल्ट जो है वो क्या होगा, फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड। ये इस तरह होता है कि जब दो एसिड सब्सटेंस एसिड और बेसिड आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, साल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल साल्ट भी कह सकते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। 6 नंबर पर यहाँ पर देखें वो हमारे पास है ये pH स्केल। pH स्केल क्या चीज़ है, ये एक हमारे पास स्केल होता है। द pH स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर हाउ एसिड आर बेसिक सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन हमारे पास कितना एसिडिक है या बेसिक है, या एक सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल अगर pH की वैल्यू 7 से लेस होगी तो वो एसिडिक कहलाएगा वो सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन जिसकी pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक कहलाएगा, और वो सोल्यूशन की वैल्यू जो 7 के बराबर होगी तो वो न्यूट्रल होगा। कॉमन एसिड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH जो है ये हमारे पास एसिडिक एसिड है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था केमिस्ट्री के बारे में। तो आपको अगर कहीं पर भी मुश्किल लग रहा है तो काइंडली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी ब्रांचेस के हवाले से। ठीक।